बचपन से क्रिसमस से पहले हम सब एक मिथ सुन के बड़े हुए हैं कि रात को सफेद दाढ़ी वाला और लाल टोपी और कोट पहना कोई आएगा और हमें ढेर सारा गिफ्ट दे के जाएगा, जिसे हम सांता क्लॉज के नाम से जानते हैं। हालांकि ये सब कभी सच तो नहीं हुआ और कभी होगा भी नहीं। ये पता होकर भी इस मिथ को लेके पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा उत्सव क्रिसमस सेलिब्रेशन होता है और ये बात तो हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है सांता क्लॉज की असलियत को लेके पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे वर्जन सामने आते हैं, जिनमें से कुछ तो उन्हें शैतान या सैटन के साथ भी कंपेयर करते हैं। और इसी वर्जन के ऊपर आज का पूरा वीडियो बेस्ड है। वीडियो में जाने से पहले मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर देना और हाँ, वीडियो को ढेर सारा लाइक और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो ज़्यादा बातें ना बढ़ा के सीधा मुद्दे पे आते हैं, लेकिन उससे पहले इनमें से जो पहला और रियलिटी से जुड़ा वर्जन है वो है सेंट निकोलस। उनका जन्म सन 280 के आसपास हुए थे और मृत्यु सन 343 के आसपास। वो मायरा प्रदेश के बिशप थे जो मॉडर्न डेज में तुर्की में है। निकोलस द्वारा की गई अच्छे कामों के बारे में कई मिथ और कहानियां हैं, लेकिन सबसे फेमस कहानी स्टॉकिंग्स लटकाने की परंपरा को आगे बढ़ाना। निकोलस के गांव में एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था और जिनकी 3 बेटियां थी। वो आदमी उनकी बेटियों के शादी के लिए दहेज को अरेंज नहीं कर सकता था एंड दैट मीन्स उनकी बेटियां अनमैरिड रहेंगे। उस समय अनमैरिड गरीब महिलाओं को बहुत ही ट्रबल और हर्डल्स का सामना करना पड़ता था। निकोलस उनकी मदद करना चाहते थे ताकि सारे बेटियों का शादी हो जाए। उसने रात में उनकी खिड़की पर एक सोने का बैग गिरा दिया था। कोई कहते हैं उसने उस घर के चिमनी से नीचे सोनों से भरी स्टॉकिंग्स को गिरा दिया था। हालांकि ये कहानी के पीछे हिस्टोरिकल एविडेंस मिला है कि उसने हेल्प किया था, लेकिन वो दोनों तरीके का कोई प्रूफ नहीं मिला और तब से ये स्टॉकिंग वाला स्टाइल सांता क्लॉज के मिथ के साथ जुड़ गया था। सेंट निकोलस के इस मिथ को यूरोप के कुछ हिस्सों में सिंटर क्लॉज के नाम से भी जाने जाते हैं। कहा जाता है 5 दिसंबर इवनिंग में बच्चे खाली स्टॉकिंग्स को लटका के रखते हैं जिनमें सिंटर क्लॉज गिफ्ट रखे जाते थे। हालांकि उनकी गेटअप और ड्रेसिंग तब थोड़ा डिफरेंट था देन द मिथ। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है। सिंटर क्लॉज के साथ उनकी सर्वेंट ब्लैक पीटर का जिक्र पाया जाता है जो बच्चों को पनिशमेंट और टॉर्चर करते थे और इस वजूद के साथ डेविल या सैटन का बहुत सारा सिमिलरिटीज है। जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी में सांता क्लॉज का एक और वजूद को माना जाता है जो ब्लैक पीटर के साथ सिमिलर है, मतलब इविल एंटिटी के साथ ज़्यादा सिमिलरिटी है, जिसे बेल्ज़निकल के नाम से जाने जाते हैं। ये वजूद सिर्फ गिफ्ट या ब्लेसिंग देने के लिए मशहूर नहीं है, पनिशमेंट या सज़ा देने के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं। क्रिसमस के ठीक 2 हफ्ते पहले ये घर के चौराहे पर आते हैं और इंसानों के पूरे साल की पाप और बुरे काम का हिसाब लेते हैं और जिसके ऊपर बेस करके उन्हें पनिशमेंट देते हैं। बेल्ज़निकल और ब्लैक पीटर का सेम कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बेस करके जो वजूद सबसे ज़्यादा फेमस है वो है क्रैम्पस। पेगन रिचुअल से जुड़े लेजेंड्स के मुताबिक क्रैम्पस हेल या गॉडेस ऑफ डेथ की संतान है जो बुरे लोगों को पनिशमेंट देते हैं और टॉर्चर करते हैं। 5 दिसंबर के रात को ऑस्ट्रिया और नॉर्थ अमेरिका में क्रैम्पस लॉक परफॉर्म होता है। ये एक प्रोसेशन है जहां हाफ डेमन और हाफ इंसान के मास्क और ड्रेस पहन के डेमोनिक हरकतें करते हैं। आप सोच रहे होंगे सांता क्लॉज को लेके जो सुनहरे मिथ हमारे दिलो दिमाग में बैठे हुए हैं ये इतना डिफरेंट क्यों है। वजह बहुत सारी है, लेकिन जो मेन है मैं उसे आपके सामने लेके आई हूँ। पहला है सांता वर्ड। गौर से देखने पे आपको समझ आ जाएगा वर्ड का उलटफेर में ही पूरा मीनिंग बदल जाता है। सांता का सैटन बनाने के लिए सिर्फ लास्ट के ए और टी को मिडिल में लेके आना पड़ता है। सेकंड है उनकी ड्रेस, दोनों ही लाल रंग के अटायर में आते हैं। दोनों का इंटेंशन जीसस या गॉड से इंसानों को डिस्ट्रैक्ट करना है।
मटेरियलिस्टिक डिजायर को फुलफिलमेंट के जरिए, सेंटा का गिफ्ट देने के जरिए और डेविल डील के जरिए डिजायर को फुलफिल करता है। दोनों ही इंसानों के अच्छे और बुरे काम का हिसाब रखते हैं और उसी के बेसिस पे उन्हें रिवॉर्ड्स देते हैं। और भी बहुत कुछ है जो आपको कुछ अलग सोचने में मजबूर करेगा, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म में ना ही ये सब बोलना मुनासिब है और ना ही सुनना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द मेरे नेक्स्ट कोई इंटरेस्टिंग सा वीडियो को लेके। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।